Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel Science Studio. Today we discuss about the second year zoology practical pattern. तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अभी बच्चों के प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, इसलिए मैंने अपने तमाम प्रैक्टिकल्स की जो वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। सेकेंड ईयर zoology प्रैक्टिकल पैटर्न जो है वो बेसिकली आपके पास 7 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का होगा। 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा और 2 घंटे का होगा। तो क्वेश्चन कुल मिला के 3 सवाल आपने अटैम्प्ट करने हैं प्रैक्टिकल में। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा हैगा वो डायसेक्शन हैगा। डायसेक्शन है करनी है आपने और सिर्फ डायग्राम बनानी है, कोई करेक्टर नहीं लिखना। डायसेक्शन जो है बहुत से कॉलेजेस में करवाते हैं और बहुत से कॉलेज में नहीं करवाते, तो आपको पता होगा कि आपके कॉलेज में करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। तो बेसिकली बहुत से कॉलेज में करवाते हैं ड्यूरिंग प्रैक्टिकल्स और किसी कॉलेज में नहीं करवाते हैं। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि नहीं करवाते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि वो क्योंकि हर बच्चा डायसेक्शन को इजीली परफॉर्म भी नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है मेरे पास वो डायसेक्शन हैगा। ये रहा डायसेक्शन। डायसेक्शन बेसिकली आपके पास ब्रेन इन स्पाइनल कॉर्ड ऑफ फ्रॉग आएगा, यूरिनोजेनिटल सिस्टम ऑफ मेल फ्रॉग, फीमेल फ्रॉग। इन दोनों में से आपको डिफरेंस करना है, काट के दिखाना है कि अगर स्पर्म में तो मेल है, वो में तो फीमेल है। और जो थर्ड डायसेक्शन आपके पास है वो नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच है और लास्ट वन है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ये रही, ये डायसेक्शन का हमारा सेक्शन स्टार्ट हो गया है मैनुअल के अंदर। तो पहली डायसेक्शन हमारे पास है ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑफ कॉकरोच। हमें कॉकरोच को कट करना होगा और उसका ब्रेन और उसकी स्पाइनल कॉर्ड उसको दिखानी होगी। अगर परफॉर्म करवा रहे हैं तो आपने परफॉर्म भी करना है और एटलीस्ट 5 डायग्राम एटलीस्ट आपने डायग्राम बना देनी, ठीक है। सिर्फ डायग्राम बनेगी और डायसेक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ डायग्राम और डायसेक्शन हर कॉलेज में नहीं करवाते हैं, आपने सिर्फ डायग्राम बना देनी है। इस तरह बहुत सा डायसेक्शन है। ये यूरिनोजेनिटल सिस्टम ऑफ मेल फ्रॉग भी आएगा आपको और फीमेल फ्रॉग भी आएगा और लास्ट में जो है ना वो आपके पास अर्थवर्म भी आएगा। अर्थवर्म का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो आपको अच्छे से बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है इसको, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें से कह रहे हैं स्लाइड प्रिपरेशन। स्लाइड प्रिपरेशन में डायग्राम नहीं चाहिए। ऊपर वाले सवाल में ओनली डायग्राम रिक्वायर्ड थी, करेक्टर नहीं लिखने थे। इसमें आपने सिर्फ करेक्टर्स लिखने, एटलीस्ट 5 करेक्टर आपने लिखने हैं और डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। स्लाइड प्रिपरेशन जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये रही टेम्पररी स्लाइड्स, ये आपने प्रिपेयर करनी है। स्ट्रेटेड मसल्स ऑफ फ्रॉग, ये सारी जो है ना ये 4 बेसिकली 4 देंगे। इसका आपको पैटर्न आना चाहिए। सबसे पहले जो है आप माउंटिंग करते हैं, फिर स्टेनिंग करते हैं, उसके बाद आप कवर स्लिप चढ़ा लेते हैं। तो ये रहा, ये आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी, डायग्राम भी बनानी पड़ेगी और ये कैरेक्टर्स भी लिखने पड़ेंगे, सही है। इस तरह ये सारे आपने लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा स्लाइड प्रिपरेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 डायसेक्शन था, सिर्फ डायग्राम बनानी थी। अगर परफॉर्मेंस हो रही तो परफॉर्म भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 स्लाइड प्रिपरेशन, अगर परफॉर्मेंस है तो आपने परफॉर्म भी करना है और सिर्फ कैरेक्टर्स लिखने हैं, डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्पोर्टिंग। स्पोर्टिंग जो है ना बेसिकली इसके अंदर मजीद 2 स्टेशन आपके पास 2 स्टेजेस आएंगे। स्पोर्टिंग जो है आपके पास बोन्स रखी हुई होंगी, 2 अलग अलग बोन्स रखी हुई होंगी और एक परमानेंट स्लाइड है और आपने उन बोन्स को देख के पहचानना है कि ये कौन सी बोन है। या ये ह्यूमरस है या एक्सियल स्केलेटन में आ रहा है या एपेंडिकुलर स्केलेटन है, आपने पहचानना है। क्योंकि फ्रॉग की बहुत सारी बोन्स रखी होंगी, आपने पहचानना है। पहचान के आपने 5 कैरेक्टर लिख देने और लेबल डायग्राम बना देने। मैं आपको बताती हूँ अभी यहाँ पर। ये रही, आपके पास बहुत सारी बोन्स आ सकती हैं, जैसे कि ह्यूमरस एंड रेडियल आ सकता है, बोन्स ऑफ रिस्ट, फीमर एंड टिबियो फिब्यूला, ये सारी बोन्स आपके जो कॉलेज की में से वो इनमें से ना कोई सी भी 2 बोन्स आपके सामने रखेंगी और आपने उन दोनों बोन्स को पहचानना है। पहचानने के बाद एटलीस्ट 5 कैरेक्टर लिखने और डायग्राम बनानी है। और क्वेश्चन नंबर जो स्पोर्टिंग के मजीद 2 स्टेज से, पहले स्टेज में आपको 2 अलग अलग बोन्स रखी होंगी, उनको पहचानना है, कैरेक्टर्स और डायग्राम बनानी है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो परमानेंट स्लाइड्स है। परमानेंट स्लाइड्स आपको दी होंगी, ये रही परमानेंट स्लाइड्स। बेसिकली 5 परमानेंट स्लाइड्स हैं। आपने परमानेंट स्लाइड्स को देखना है। देखने के बाद स्पोर्टिंग का मतलब क्या होता है, स्पोर्ट करना, आपने गेस करना है आया ये कौन सी स्पीशी है, आपने गेस करना है। अगर आपको लगता है हाँ भाई ये तो फ़िलहाल परमानेंट स्लाइड थी, मैंने घर से प्रिपरेशन की थी, तो आपने उसके 5 कैरेक्टर लिख देने और डायग्राम भी बना देनी। जिससे पेज नंबर है 44। ये रही जैसे परमानेंट स्लाइड। अगर आप वो देते हैं ना हिस्टोलॉजी, ये परमानेंट स्लाइड, स्ट्रेटेड मसल्स ऑफ फ्रॉग, तो आपने ये पूरी परमानेंट स्लाइड जो है ना पहचाननी है, फिर इसकी डायग्राम बनानी और एटलीस्ट 5 कैरेक्टर लिखने हैं।
तो इस तरह आपने ना बाकी सारी परफॉर्मेंस भी करनी। तो ये हमारे सवाल जो है वो कंप्लीट हो गए। हमारे पास जो है वो 2 नंबर जो है हमारा वो डायसेक्शन है। अगर परफॉर्मेंस हो रही तो आपने डायसेक्शन करनी भी है, इसको दिखानी भी है, और अगर नहीं हो रहा, डायसेक्शन नहीं हो रही, तो उससे आपने सिर्फ डायग्राम बना देनी है। अगर जैसे आपको आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म, तो आपने सिर्फ डायग्राम बना देनी है। तो अगर आपके इसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रही कॉलेज में, तो आपको 2 मार्क्स जो है वो इजीली मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्लाइड प्रिपरेशन है, इसमें डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है, 1 मार्क्स का है, सिर्फ कैरेक्टर लिखने। क्वेश्चन नंबर 3 स्पोर्टिंग, सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है वो स्पोर्टिंग के हैं। स्पोर्टिंग की मजीद 2 स्टेजेस थे, मैंने आपको कहा था, उसमें 2 अलग अलग बोन्स होंगी और एक परमानेंट स्लाइड्स होंगी। आपने इन तीनों को पहचानना है, पहचान के उसके कैरेक्टर और उसकी डायग्राम बना देनी है। क्वेश्चन नंबर 4 वाइवा 0.5 मार्क्स का होगा, 5 जो है वो सर्टिफाइड जनरल 0.5 मार्क्स, तो कुल मिला के 7 मार्क्स होगा। 2 + 1 3, 3 + 3 6, और 0.5 जो थे वो 1 होगा, तो 6 में 1 जमा करें 7 मार्क्स का आपको टोटल ज़ूलॉजी का प्रैक्टिकल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।